हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 17 सर्कल स्टार्ट करेंगे। सर्कल में हमने एक्सरसाइज 17 ए एंड बी कंप्लीट कर ली है। एक्सरसाइज 17 सी के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। साथ ही जितनी भी थ्योरम्स हमने एक्सरसाइज 17 ए एंड बी में कंप्लीट की थी वही थ्योरम्स इसमें लगेगी। साथ ही इसमें दो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। बाकी जो थ्योरम्स है पहले एक्सरसाइज 17 ए में अच्छे से पढ़ लेना, देन इनमें आना। ओके, तो हमने पढ़ा था कि किसी सर्कल में अगर कोई कॉर्ड्स इक्वल होती हैं, अगर कोई कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उन्हीं कॉर्ड से निकलने वाली जो लाइन है अगर वो सेंटर में एंगल बना रही है तो वो एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। माना कोई सर्कल है, सर्कल में ये कॉर्ड इस कॉर्ड के इक्वल है, अगर ये वाला एंगल 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री हो जाएगा। दूसरा हमने इसी का ऑपोजिट है, किसी सर्कल में अगर सेंटर में बनने वाला एंगल, किसी कॉर्ड से सेंटर में एंगल्स बन रहे हैं और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये चारों एंगल एक दूसरे के अगर इक्वल हैं तो कॉर्ड्स भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर में बनने वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, अगर सेंटर में बनने वाला एंगल इक्वल है तो उनकी कॉर्ड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी। बस इसी पे बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 17 से। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में फिगर गिवन है, कह रहा है एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल आपको गिवन है 108 डिग्री। साथ ही कह रहा है आपको फर्स्ट फाइंड करना है एंगल सी ए बी, सेकेंड आपको फाइंड करना है ए डी बी। दो एंगल्स आपको फाइंड करना है इसमें, फर्स्ट एंड सेकेंड। साथ ही इसने कहा है जो ए बी आर्क है ना, ये वाली इसकी लेंथ जो है ट्वाइस है, किससे, इसकी लेंथ से, बी सी की लेंथ से। तो अगर ए बी आर्क में बनने वाला एंगल जो कि 108 है, अगर ए बी वाली आर्क ट्वाइस है तो ए बी आर्क से बनने वाला जो एंगल है ये भी तो ट्वाइस होगा, किसके, बी सी आर्क में बनने वाले एंगल से। तो हम लिखेंगे कैसे, देखो ए बी जो है ना वो ट्वाइस है, ए बी कह रहा है जो इसकी आर्क है उसकी लेंथ ट्वाइस है, किससे, बी सी से। क्योंकि ए बी इज ट्वाइस है द लेंथ ऑफ बी सी के, तो इस आर्क से बनने वाला एंगल भी, यानी एंगल ए ओ बी भी ट्वाइस हो जाएगा, किसके, बी ओ सी से। सिंपल किया, ये आर्क डबल थी इस आर्क के, तो इसमें बनने वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, किसके, इसके। ठीक है, हमें ए ओ भी पता है 108, बी ओ सी हमें फाइंड करना है, तो बी ओ सी की वैल्यू निकालेंगे 2 इसके नीचे आ जाएगा, 108 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। तो ये डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 54। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया। तो हमने फाइंड क्या करना था इसमें, बी ओ सी फाइंड नहीं करना है, बी ओ सी की वैल्यू अभी हमने निकाली है, ये है 54। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है सी ए बी फाइंड करो, सी ए बी फाइंड करना है। पहले देख लेते हैं सी ए बी है कहाँ पे, सी ए बी यानी आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, अब आते हैं हम इस वाले कॉर्ड पे, ये वाला जो एंगल बन रहा है, एक तो बन रहा है सेंटर में और इसी से बन रहा है एक रीमेनिंग सर्कमफेरेंस में। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इनका रिलेशन है। सर्कल में अगर ये है बी, ये है सी कॉर्ड, एक एंगल बन रहा है सेंटर में और एक यहीं से बन रहा है रीमेनिंग सर्कमफेरेंस में, ये है रीमेनिंग सर्कमफेरेंस। तो ये वाला जो एंगल है डबल हो जाएगा इस एंगल के। तो ये मुझे पता है 54। रखने का तरीका लिखेंगे, एंगल बी ओ सी सेंटर में बनने वाला एंगल ट्वाइस होगा एंगल बी ए सी के, एंगल बी ए, हमें सी ए बी निकालना है तो मैं सी ए बी लिख लेती हूँ इसको। ठीक है, या आप बी ए सी लिख लो चाहे सी ए बी लिख लो, बाद में कर लेंगे करेक्शन। चलो मैं यहीं पे कर लेती हूँ सी ए बी। तो सेंटर में बनने वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसी आर्क से, इसी कॉर्ड से निकलने वाले एंगल के। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सेंटर में बनने वाला एंगल ट्वाइस है किसके, सी ए बी के। थ्योरम क्या लिखेंगे, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द रिमेनिंग सर्कमफेरेंस। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने लिख ली है। तो बी ओ सी कहाँ है, बी ओ सी 54 डिग्री है, इज इक्वल टू 2। एंगल सी ए बी हमें फाइंड करना है, सी ए बी फाइंड करना है, तो 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो यह आ जाएगा एंगल सी ए बी की वैल्यू 27 डिग्री। ठीक है, इसी के साथ फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में कह रहा है ए डी बी फाइंड करो, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी फाइंड करना है। पहले देख लेते हैं कहाँ पे ये, ए ओके डी तो हमें इसमें बनाना है, ए डी बी, यहाँ पे डी लिखा हुआ है ना उन्होंने, तो ए डी बी आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, इसको कैसे फाइंड करें, अब
इसमें और इसके पीछे बनने वाले एंगल में रिलेशन है। मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ पहले आपको। ये सर्कल है, ये ए, ये बी है, ये कॉर्ड है, ठीक है। कॉर्ड से निकलने वाला एक एंगल सेंटर। अगर ये वाले एंगल की बात करूँगी मैं तो रिमेनिंग ये वाला एंगल अगर हो तो ये इस आर्क में बन रहा है। अगर रिमेनिंग सर्कमफेरेंस है तो वो ऊपर है, लेकिन अभी मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ इस एंगल की जो पीछे बन रहा है। इस एंगल को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो जो रिफ्लेक्स एंगल होगा ना वो कहाँ बन रहा है? इस सर्कमफेरेंस के अंदर बन रहा है। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग सर्कमफेरेंस है अब वो कौन सी वाली है? ये वाली है। तो इसमें बनने वाला एंगल कौन है? ADC है, ADB है, ADB। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे जो रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल कौन है यहाँ पे? रिफ्लेक्स एंगल AOB हमेशा सेंटर में बनने वाला एंगल डबल होता है, ट्वाइस होगा ADB के। प्रॉपर्टी यही लगेगी, थ्योरम यही वाली है, सर्कमफेरेंस वाली। ये समझ में ना आया हो तो मैं एक बार और समझाती हूँ। देखो हमारे सेंटर में दो तरीके के एंगल बनते हैं। एक तो बनता है यहाँ पे, ये वाला एंगल जो है ना, ये इक्वल किसके होता है? जो ये एंगल बन कर रहा है इस वाली सर्कमफेरेंस में बन रहा है ना, बची कौन सी? ये वाली। तो इसमें जब एंगल बनेगा तो ये वाला एंगल डबल होता है इस एंगल के। अभी मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, अभी हमने एंगल कहाँ पे बनाया? सेम वही है, ये B ये, अभी नीचे नहीं बना रही, ये वाला। तो ये कौन सा हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। बन कौन से सर्कमफेरेंस में रहा है? ये वाले में। बची कौन सी रिमेनिंग सर्कमफेरेंस? ये वाली, जिसे मैंने डार्क किया है। तो इसमें कहीं पे भी बना लो आप एंगल ये, तो इन दोनों का रिलेशन होगा, ये ट्वाइस होगा, सेंटर में बनने वाला एंगल हमेशा ट्वाइस होगा इस एंगल के। तो मुझे अगर ये पता चल जाए ना तो मैं इसको भी फाइंड कर सकती हूँ। अब ये पता कैसे चलेगा? देखो ये है AO, ये वाला एंगल है ना, ये 108 है। बाकी पूरा पीछे जो इतना होगा ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। इसको फाइंड करना है हमें। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360। मैं यहीं पे समझाती हूँ इसको। रिफ्लेक्स एंगल AOB लेना है हमें, AOC नहीं लेना हमें। ये वाला एंगल है, ये वाले देखो, ये जो आर्क है ना ये यहाँ से यहाँ तक है, मुझे ये वाला चाहिए, तो यही वाला तो सेंटर लूँगी मैं, ये मत ले लेना। तो ये AOB, रिफ्लेक्स एंगल AOB प्लस जो नॉर्मल एंगल है AOB, ये किसके इक्वल है? 360 डिग्री के। कंप्लीट एंगल होता है, ठीक है। रिफ्लेक्स तो मुझे फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल AOB फाइंड करना है। नीचे वाला एंगल मुझे पता है AOB कितना? 108 इज इक्वल टू 360। तो अगर मैं यहाँ से रिफ्लेक्स एंगल निकाल लूँ, AOB इज इक्वल टू 360 माइनस 108, तो ये आ जाएगा हमारा 360 माइनस 108 करके 252। तो ये निकल गया है रिफ्लेक्स एंगल AOB इज इक्वल टू 252। ये मिल गया हमें रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको छोड़ के बाकी का जो ये पूरा है ना ये रिफ्लेक्स एंगल है, ये वाला मैं जो डार्क कर रही हूँ, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे है रिफ्लेक्स एंगल AOB। जो रिफ्लेक्स एंगल AOB है ये 252 आया है। मुझे क्या फाइंड करना है? एंगल ADB फाइंड करना है। तो 2 को इसके नीचे भेज देंगे, 252 डिवाइडेड बाई 2, तो एंगल ADB आ जाएगा हमारा 126 डिग्री। बस इसको काट दो, ठीक है, लोएस्ट टर्म में चेंज कर दो, तो ये आ जाएगा हमारा 126 डिग्री। इसका अनदर मेथड भी है, ठीक है। फर्स्ट मेथड तो ये हो गया। अगर ये समझ में ना आया हो तो मैं एक और मेथड यहाँ पे करवा देती हूँ। सेकंड मेथड, इसका सेकंड मेथड देखो। सेकंड मेथड क्या हो सकता है? AOB सेंटर में बनने वाला एंगल, उसकी जो रिमेनिंग सर्कमफेरेंस से बनने वाला एंगल होता है उसके इक्वल। देखो ये AOB सेंटर में बन रहा है और इसी आर्क से देखो ये लाइन बन रही है। एक तो लाइन इससे ये वाली बन गई और B से ये वाली बन रही है, तो इन दोनों का रिलेशन है। ये ट्वाइस है इसके, यानी कि ये आधा हो जाएगा। सेंटर में बनने वाला एंगल ट्वाइस होता है और ये वाला कितना हो जाएगा? हाफ। तो मैं लिखती हूँ एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस है ACB के, एंगल ACB के। AOB मुझे 108 पता है, ट्वाइस ACB। थ्योरम यही वाली लगाएंगे यहाँ पे, ये वाली थ्योरम यहाँ पे लगा देना, ठीक है, सर्कमफेरेंस। तो 108 डिवाइडेड बाई 2 एंगल ACB, तो इन दोनों को डिवाइड करते तो ये आ जाता है 54 डिग्री। तो एंगल ACB आ गया 54 डिग्री, ठीक है। ये वाला मुझे कितना मिल गया? 54 डिग्री। मैंने ये क्यों निकाला? देखो ये और ये क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। चारों वर्टिसेस है देखो सर्कमफेरेंस में टच कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ADBC इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो D
और सी का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पे लिख लेती हूँ एंगल ए डी बी, क्योंकि मुझे ए डी बी फाइंड करना है, ए डी बी प्लस बी सी ए लिखो चाहे ए सी बी लिखो, चाहे ए सी बी लिखो, एंगल ए सी बी, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये तो हमने लिख लिया। अब ए डी बी मुझे फाइंड करना है, ए सी बी 54 दिया है, इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 54, तो एंगल ए डी बी आ जाएगा हमारा 126। क्वेश्चन बहुत लेंदी है और मेथड बहुत सारे हैं, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा था जिसमें एंगल डी और एंगल सी का सम कितना है 180 है, जिसके लिए मुझे सी चाहिए था, तो ए ओ बी से ए सी बी फाइंड कर लिया मैंने। या आप ये ए ओ बी दिया था, ये पूरा रिफ्लेक्स एंगल है, इसको फाइंड कर लो तो ये वाला निकल जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 होता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है द फिगर शोज अ सर्कल विद सेंटर ओ। ये सेंटर ओ है, ए बी ये वाली साइड जो है रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर का मतलब हमने डिस्कस कर लिया था पहले कि जिसमें पांचों साइड इक्वल होती है। यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन है, इसका मतलब इसमें 6 साइड्स होंगी जो कि इक्वल होगी। हमने पढ़ा है किसी सर्कल में अगर एक कॉर्ड यानी कि सारी कॉर्ड्स 6 है ना, कितनी हेक्सागन में 6 होती है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या कह रहा है रेगुलर हेक्सागन, इसका मतलब इसकी ये सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी। साथ ही सेंटर में बनने वाला एंगल, क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल हो गई है तो सेंटर में बनने वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। अगर ये एंगल x है तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी x, ये भी x और ये भी x हो जाएगा। तो रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या है कि इसकी सारी साइड्स क्या है, इक्वल है। अगर सारी साइड्स इक्वल है तो सेंटर में बनने वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। इसकी हेल्प से देखो अभी मैं क्या करूँ, सेंटर ये है, यहाँ पे ये बी सी डायमीटर नहीं है, सेंटर ये है, तो मैं ज्वाइन कर लेती हूँ पहले इसको, ये वाला और इसको ज्वाइन कर लेते हैं। इससे क्या होगा, ओ सेंटर जो ओ है ना, इसमें से मुझे ए ओ सी फाइंड हो जाएगा, ये वाला एंगल फाइंड हो जाएगा। सेम मैं इसको ज्वाइन कर लेती हूँ। ठीक है, ये दोनों ज्वाइन कर ली तो लिख लेना ज्वाइन बी ओ एंड ओ सी और बी ओ हमने ज्वाइन कर लिए हैं। तो पहले मैं निकाल लेती हूँ हेक्सागन का ये वाला एंगल, क्योंकि ये उसने कहा है रेगुलर हेक्सागन सारी साइड्स इक्वल है, तो मैं लिख लेती हूँ कितने एंगल्स हमारे पास 6x है, इज इक्वल टू कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है 360, तो x इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 6 जा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब एक एंगल हमारा कितने डिग्री होने वाला है 60 डिग्री, ये तो मिल गया। अब बात करते हैं रेगुलर पेंटागन। तो रेगुलर पेंटागन का मतलब क्या है, 5 साइड्स है वहाँ। तो रेगुलर पेंटागन में ये सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी। अगर सारी साइड्स इक्वल है तो सेंटर में बनने वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। यानी अगर ये एंगल x है तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x है और ये भी x है और ये भी x है, यानी कि 5 एंगल्स सारे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो मैं इसको कैसे फाइंड कर सकती हूँ, जितने भी एंगल्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं। ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का है 360 का, x की वैल्यू निकालनी है तो 360/5, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 72 डिग्री। तो एक एंगल हमारा कितना आ गया, 72 डिग्री आ गया ये वाला, तो यहाँ पे रख लेते हैं 72 डिग्री। ठीक है, ये दोनों एंगल तो हमने फाइंड कर लिए। साथ ही क्या कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी, तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं। देखो अगर यहाँ पे ये साइन लगा हो ए बी सी का, एंगल ए बी सी बोलता तो बी ही फाइंड करते हैं, लेकिन ट्रायंगल बोल रहा है, इसका मतलब आपको ये तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम किसमें, इसमें फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं और क्या क्या हमारे पास है। देखो हमें इसमें ए बी सी ये वाला एंगल इतना, ये कंप्लीट एंगल और ये वाला एंगल फाइंड करना है। अगर आप इसको देखोगे ना ए और सी से, इस ए सी कॉर्ड से एक एंगल सेंटर में बन रहा है और इसी से एक लाइन बन रही है। देखो एक तो ये वाली है, साथ में ये वाली लाइन जा रही है, तो इन दोनों एंगल का रिलेशन है। ये वाला एंगल क्या होगा, डबल होगा, ट्वाइस होगा इस एंगल के। फिर से देख लो, ये दोनों ए सी है, ये कॉर्ड हो गई, इस कॉर्ड से एक एंगल तो बन रहा है सेंटर में, ये और ये, इसी से ए से निकल रही है ये वाली लाइन और सी से निकल रही है ये स्ट्रेट लाइन। तो हम लिख लेते हैं एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी ट्वाइस है किसका, ए बी सी का, एंगल ए बी सी का। ए ओ सी अभी हमने फाइंड किया 60 डिग्री, इससे निकाल लेते हैं ट्वाइस एंगल ए बी सी, तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2 एंगल ए बी सी 30 डिग्री। तो एंगल ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल
at the center is twice the angle at remaining circumference। ठीक है, ये थ्योरम्स हम लिख देंगे यहाँ पे। तो ये तो निकल गया। अब क्या फाइंड करना है, ए बी मुझे मिल गया है, बी हमारे पास 30 डिग्री आ गया है। सेम इसको भी फाइंड कर सकते हैं हम। कैसे, देखो ए और बी कॉर्ड से एक एंगल बन रहा है सेंटर में, एक बन रहा है ये वाला, ये इन दोनों से देखो एक तो निकल रही है ये वाली लाइन और बी से निकल रही है ये वाली लाइन, ये एंगल बना रहा है रिमेनिंग सर्कमफेरेंस में। तो ए ओ बी ट्वाइस हो जाएगा किसके, ए बी ए सी, एक ए सी बी के। यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल ए ओ बी किसके हो जाएगा, यहाँ पे एंगल ए ओ बी ट्वाइस है एंगल ए सी बी के, एंगल ए सी बी के। तो ए ओ बी कितना है, 72 डिग्री है, ट्वाइस एंगल ए सी बी हमें फाइंड करना है। तो 72 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। कैंसिल आउट कर लेते हैं तो एंगल ए सी बी की वैल्यू आ जाती है 36 डिग्री। मुझे ये वाला एंगल भी मिल गया है 36 डिग्री। तो इन दोनों को देखो, ये ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, इन दोनों की हेल्प से मैं सी बी ए निकाल सकती हूँ। तो अब आते हैं हम नाउ ट्रायंगल ए बी सी, जो कि किस से मिलके बना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी से, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए मुझे फाइंड करना है, बी अभी फाइंड किया 30 डिग्री, एंड सी हमने फाइंड कर लिया है 36 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 180। एंगल ए की वैल्यू आ जाती है 180 माइनस 66। तो एंगल ए इज इक्वल टू 114 डिग्री। ओके, तो एंगल ए निकल गया 114 डिग्री, 114। बस यही तो निकाला था, ट्रायंगल ए बी सी बोल रहा है, तो ए बी सी तीनों वैल्यू निकालनी थी। ये सेंटर में बनने वाला एंगल, ये सेंटर है, ये ए है, ये बी है, एक तो सेंटर में बनने वाला एंगल है। साथ ही अगर आप यहाँ से देखोगे बी से एक ये निकल रही है लाइन, एक ए से ये निकल रही है, तो इन दोनों का रिलेशन है, ये ट्वाइस होता है, ये हाफ होता है उसके। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 होता है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 फिगर गिवन है, कह रहा है जो बी डी है साइड ये रेगुलर हेक्सागन की है, डी सी रेगुलर पेंटागन की है, ए डी डायमीटर है। इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा, ओ लिख लेते हैं इसको हम। ठीक है, इतना हो गया। कह रहा है रेगुलर हेक्सागन, अभी हमने फाइंड किया था, अगर रेगुलर हेक्सागन है इसका मतलब सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी, और सेंटर में बनने वाला एंगल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाएगा। अगर सारी कॉर्ड्स क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। इसका मतलब एक अगर एक्स की वैल्यू निकालो तो कितनी डिग्री आएगी, 60 डिग्री। अभी हमने फाइंड किया था, मैं इसको यहाँ पे सेंटर में मिला लेती हूँ, बी से। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना मिल जाएगा हमें, 60 डिग्री। सेम अभी हमने पेंटागन की फाइंड की थी, 5 साइड्स अगर इक्वल होगी तो सेंटर में बनने वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 360। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाती है 72 डिग्री। आपको ये दोनों दिखाना है यहाँ पे, ठीक है, शो करना है। यहाँ पे c को मिला लेती हूँ मैं, o और c को, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 72 डिग्री। मुझे ये भी पता है और ये भी पता है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या फाइंड करने को कह रहा है। ए डी सी फाइंड करना है, ए डी सी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। अब आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन में एंगल ए डी सी, ट्राइंगल नहीं ए डी सी फाइंड करना है आपको एंगल। तो ए डी सी फाइंड करने के लिए देखो मुझे डी फाइंड करना है। डी कैसे मिल सकता है, इस एंगल, इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं आऊँ, ओ डी सी वाले में मुझे 72 पता है, ये ओ से लेके डी, ओ से लेके सी, ये दोनों साइड्स क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अगर ये एक्स ले लूँ, ये एक्स ले लूँ, तो दोनों की वैल्यू निकल सकती है। क्या करती हूँ, एंगल ए डी सी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं हम इन ट्राइंगल ओ डी सी, जो कि किस से मिलके बना है, ओ डी सी में ओ डी इक्वल है ओ सी के। सो ऑपोजिट एंगल ओ डी सी इक्वल हो जाएगा ओ सी बी के, ये वाले दोनों एंगल। चाहे आप इसको लेट कर लो, ओ सी बी लेट करना है तो एक्स लिख लेना, अदरवाइज इसको डी और इसको डी, इन दोनों को डी भी लिख सकते हो। ठीक है, या तो लेट कर लो, एक्स लो, हो गया एक्स डिग्री। ये हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखते हैं रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, प्रॉपर्टी पूरी लिखनी पड़ेगी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल हो गया। यहाँ पे ये एंगल एक दूसरे के इक्वल क्यों हो जाएंगे, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, अब लिखते हैं एंगल ओ प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल किससे मिलके बने हैं, 180 डिग्री से। ओ मुझे पता है, ओ पता है 72 डिग्री है। डी और सी को मैंने लेट कर लिया है, कितना, एक्स, 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180
ये इस तरफ चला जाएगा -72 डिग्री। तो 2x की वैल्यू आ जाएगी, अगर 180 में 72 माइनस करते हैं 108 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी 108 डिवाइडेड बाई 2, 54 डिग्री। अब x कौन था, किसकी रिक्वायरमेंट है दोनों में से, हमें ODC चाहिए या OCB चाहिए, हमें D चाहिए। तो मैं लिख लेती हूँ एंगल ODC इज इक्वल टू कितना, 54 डिग्री, या एंगल D इज इक्वल टू 54 डिग्री, चाहे तो आप डायरेक्ट लिख लो ADC, एंगल ADC इज इक्वल टू 54 डिग्री। क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, D फाइंड करना है, तो हमें D मिल गया है ना 54 डिग्री। ठीक है, ये D है 54, ADC बोलो चाहे ADC बोलो, ODC बोलो, तो ये वाला एंगल फाइंड करना था हमें। तो ठीक है, फर्स्ट तो आ गया। सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है, एंगल BDA सेम है, कह रहा है BDA, ये वाला एंगल इस बार आपको फाइंड करना है। अगेन वही देखो, ये और ये OBOD, ये दोनों साइड एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो इसके ऑपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेट कर लेते हैं, लिखते हैं इन ट्राइंगल BOD, OB इक्वल है OD के, OB इक्वल है OD के, तो ऑपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ऑपोजिट एंगल कौन से हो जाएंगे, OBD एंड ODB। लेट कर लेते हैं इसको y लेट कर लेते हैं। ठीक है, y लेट कर लिया है। अब सेम प्रॉपर्टीज़ आप यही वाली रख लेना यहाँ पे दोनों। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब इन ट्राइंगल BOD में किस किस से मिलके बना है, B प्लस O D इक्वल 180 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल O प्लस D से मिलके बना है हमारा, टोटल कितना एंगल हो गया, 180 डिग्री के। एंगल B फाइंड करना है, एंगल O पता है 60 डिग्री, एंगल D लेट कर लेते हैं। देखो दोनों को D है ना, तो मैंने दोनों को D लिख लेती हूँ, चाहे Y लिख लेते हैं, Y तो हमने लेट ही करा है यहाँ पे। Y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 60। तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 180 में से अगर 60 माइनस करते हैं तो 120, और 2 इसके नीचे डिवाइड में डाल देते हैं, तो y की वैल्यू आती है 60 डिग्री। और y कौन है हमारा, y है हमारा एंगल BDA 60 डिग्री। D फाइंड करना था हमें इसमें, क्वेश्चन सेकंड BDA फाइंड करना ना, तो BDA हमारा 60 डिग्री हो गया है। ठीक है, तो हमने y किसको लेट किया था, y यहाँ पे D को लेट किया है, B को लेट किया है, तो y की वैल्यू आती है 60, तो BD हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं ABC फाइंड करो। कहाँ पे है ABC, ABC, ओके, ABC, ये एंगल आपको फाइंड करना है, ये वाला एंगल ABC। अब आते हैं इसमें, सेंटर में बनने वाला एंगल ट्वाइस होता है रिमेनिंग सर्कमफेरेंस में बनने वाले एंगल के। तो अगर मुझे ये मिल जाएगा ना, ये वाला एंगल ये मिल जाएगा, तो यहाँ से मैं इसको फाइंड कर सकती हूँ। क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं यहीं पे करवा देती हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड। एंगल ABC कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले आते हैं हम AOC में, एंगल AOC प्लस एंगल COD, एंगल COD किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। क्यों है, लीनियर पेयर। AOC तो मुझे फाइंड करना है, COD 72 डिग्री दिया है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर आप एंगल AOC की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से AOC मिल जाएगा मुझे 180 माइनस 72 डिग्री, तो यहाँ से AOC की वैल्यू आती है हमारी 108। ठीक है, तो 108 इसकी वैल्यू आ गई है। मैं नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर लेती हूँ इसको। 108 इसकी वैल्यू आई है, तो अब क्योंकि मुझे ये मिल चुका है 108, तो मैं क्या लिखूँगी, एंगल AOC ट्वाइस है एंगल ABC का। तो एंगल AOC ट्वाइस है एंगल ABC का। ठीक है, AOC ये हो गया और ABC ये हो गया। AOC कितना पता है, 108, 2 की जगह 2, इससे मुझे एंगल ABC मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 54 डिग्री। तो एंगल ABC कितना आया हमारा, 54 डिग्री। यहाँ पे आपको थ्योरम लिखनी पड़ेगी, अगेन वही, एंगल एट दी सेंटर में बनने वाला एंगल क्या होता है, ट्वाइस होता है, ट्वाइस एट एंगल एट दी रिमेनिंग सर्कमफेरेंस। ठीक है, ABC फाइंड हो गया। तो थर्ड हमने ABC फाइंड कर लिया। अब फाइंड करते हैं एंगल AEC, फोर्थ लास्ट है एंगल AEC। इसको कैसे फाइंड करें, AEC ये वाला एंगल फाइंड करना है आपको, बहुत इजी है। देखो AECB ये क्या है हमारा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180। बस यही रख लेते हैं। D तो हमने अभी भी फाइंड किया है, तो लिखते हैं AECB
AECB is cyclic quadrilateral। अगर AECB साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स का सम भी क्या हो जाता है, 180 डिग्री के इक्वल हो जाता है। तो किस किस को लिख रहे हैं हम, AEC, एंगल AEC प्लस, क्योंकि इसको फाइंड करना है, ABC अभी हमने फाइंड करा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। ठीक है, AEC तो फाइंड करना है, अभी ABC फाइंड किया 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AEC हो जाएगा 180 माइनस 54 डिग्री। तो एंगल AEC की वैल्यू आ जाती है हमारी 126 डिग्री। बस बहुत इजी है, थ्योरम पे ही बेस्ड है सारा, ऐसा कुछ अलग नहीं करा हमने, सब कुछ थ्योरम पे बेस्ड है। यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन था, इसका मतलब 6 साइड्स इक्वल होंगी। अगर 6 साइड्स इक्वल हैं तो सेंटर में बनने वाला एंगल भी इक्वल हो गया, तो मैंने यहाँ से एक एंगल फाइंड कर लिया था। सेम पेंटागन में भी मैंने वही किया। मुझे ये वाला एंगल अगर आपको फाइंड करना था तो क्योंकि ये लीनियर पेयर है, 2 एंगल से मिलके बन रहा है, इसकी हेल्प से मैंने ये निकाल लिया। AOC पता था तो ABC निकाल लिया, क्योंकि सेंटर में बनने वाला एंगल क्या होता है, डबल होता है इस एंगल के।